वर्ल्ड के डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन में मैं कुंदन कुमार आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूं कुछ नए रोचक विषय के साथ। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक है सीबीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एनजीटी के बारे में चर्चा करेंगे और अंतिम में हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या चल रहा है। आपको पता था कि जब सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल में शारदा चीट फंड मामले की जांच करने गई थी तो बंगाल की पुलिस ने सीबीआई के अफसर को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद सीबीआई के अफसर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर सीबीआई बंगाल पुलिस के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध करा देती है तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी। तो अब बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जिसका वर्णन, जिस संगठन का वर्णन संविधान में होता है उस संगठन को हम संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संगठन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ उसी तरीके का संगठन है। 28 जून 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 क में लिखा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों के संख्या में फेरबदल करने का अधिकार संसद भवन को दिया गया है, लेकिन संसद भवन 7 से कम सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कम नहीं कर सकती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। अब हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया और अभी वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। आखिरकार इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा जिसके चलते आज हम आपसे इलेक्शन कमीशन पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे एक कारण है। कल भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक किताब का विमोचन किया है जिस किताब का नाम है द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी। और दोस्तों यह किताब द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी भारत के ही एक मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा लिखा गया था जो भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो अब हम चुनाव आयुक्त की बात कर ले। आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही सरकार का विघटन होता है। तो और जनता के द्वारा सरकार बने इसके लिए चुनाव होते हैं और चुनाव करवाने के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में है। हम आपको बताते चले इस इलेक्शन कमीशन के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सुकुमार सेन और 1950 से लेकर के 1989 ईस्वी तक चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य होता था, एक सदस्य ही चुनाव आयोग की टीम होती थी, लेकिन फिर बाद में इसको 3 सदस्य तक कर दिया गया है। अभी जो टीम है इलेक्शन कमीशन की जो टीम है यह 3 सदस्य टीम है। और हम आपको अभी बताए हैं कि इसके जो पहले चुनाव आयुक्त थे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सुकुमार सेन और अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा जिनकी नियुक्ति आज से कुछ ही दिनों पहले अर्थात 2 दिसंबर 2018 ईस्वी को की गई है। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त है श्री सुनील अरोड़ा। आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 17वां चुनाव आयुक्त कौन थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनजीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने उत्तराखंड सरकार को कहा है कि आप 2 करोड़ रुपया जमा कीजिए और उससे जुर्माना इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने कचरा गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने उस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आपको हम बताते चले
कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को की गई थी और इसके अभी वर्तमान के जो इसके अध्यक्ष है वह है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, एक बार हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो एमपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था एनजीटी का पूरा नाम, तो आपसे एनजीटी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, एनजीटी की स्थापना कब हुई यह पूछा जा सकता है, और एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और जब उत्तराखंड का जिक्र हुआ है तो एक और बात आपसे बताते चले कि उत्तराखंड में ही भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, जो बीएचयू के परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। तो आज यूरोपियन यूनियन की बात करने की क्या आवश्यकता है, आखिर क्यों आज हम इस पर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है। तो आज इसकी चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने वेनेजुएला में जो संकट चल रहा था, वहां के वर्तमान राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच में जो संकट चल रहा था, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और यूरोपियन यूनियन ने वहां के जो विपक्ष के नेता है जुआन गुएडो, उनको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान लिया है यूरोपियन यूनियन ने। जब आप वेनेजुएला की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए वेनेजुएला विश्व का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा तेल भंडार है। ईरान और सऊदी अरब के बनिस्पत यहाँ सबसे ज्यादा तेल का भंडार पाया जाता है। और वेनेजुएला अभी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और आर्थिक संकट के साथ साथ वहाँ राजनीतिक संकट भी अपने दौर से गुजर रहा था। वहाँ की मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, जिसके कारण कीमतों की मतलब जो वस्तुओं की कीमत होती है वह आसमान छू रही थी। और इसी के बीच में वहाँ के जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, वह जनता के बीच में काफी अलोकप्रिय हो चुके थे और उनकी अलोकप्रियता का लाभ यूरोपियन यूनियन ने उठाया है। और यूरोपियन यूनियन ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति होंगे जुआन गुएडो। यूरोपीय इससे भी हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है और वेनेजुएला किस महादेश में अवस्थित है। दोस्तों अब वक्त आ चुका है चलने की, आपके पास भी कम समय है और हमारे पास भी कम समय है, तो आइए चलते चलते आपसे सीधी बातें कर ली जाए। आज ही के दिन 5 फरवरी 1904 को क्यूबा अमेरिका से मुक्त हुआ था। उसके बाद आज ही के दिन मैक्सिको ने अपना नया संविधान अंगीकार किया था 1917 ईस्वी में। और आज ही के दिन ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ का पहला संस्करण बाजार में आया था। दोस्तों कल हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, आज भी आपको 3 क्वेश्चन के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो 3 क्वेश्चन था उसका जवाब आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछे थे श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों सिलोन है। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सीबीआई के अभी के वर्तमान के जो अध्यक्ष है, डायरेक्टर है, निदेशक है, वह कौन है, तो सीबीआई के वर्तमान के निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। और तीसरा क्वेश्चन जो हम आपसे कल पूछे थे उस क्वेश्चन का नाम था, 2 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन की एर्नाकुलम भारत के किस राज्य में है, तो एर्नाकुलम एक जिला है जो केरल में अवस्थित है। आज का क्वेश्चन जो आपसे आज जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा वह है पहला, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, वेनेजुएला किस महादेश में पड़ता है, और भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये 3 प्रश्न का जवाब आपको देना है। दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतना रिसर्च करके, इतना पढ़ने के बाद ये सब सारी जानकारी लाते हैं। आपको क्या लगता है कितना बोलने में, 10 मिनट बोलने के लिए कितना समय लगता होगा? कम से कम 4 से 5 घंटा मेरा समय इसमें जाता है। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें से खबर से आपके लिए समसामयिक घंटा निकाल कर लाते हैं कि आपके परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको उत्साह देता है ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करके नई नई जानकारी आपके लिए लाए। और आपसे एक सुझाव भी मांगते हैं कि आपको अगर कुछ इसमें लगे कि इसमें और परिवर्तन किया जा सकता है तो आप अपना सुझाव जरूर दें। और अभी तक अगर आपने बीएचयू वर्ल्ड के
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में एडमिशन नहीं लिया होगा तो जल्द से जल्द एडमिशन ले ले, क्योंकि बीएचयू का फॉर्म कभी भी निकल सकता है। इसलिए आप विलंब न करें और जल्द से जल्द अपना एडमिशन सुनिश्चित कराकर अपना बीएचयू में नामांकन सुनिश्चित कराने की दिशा में कदम उठाएं। धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।